हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं। खास तौर पर अगर मतदान की बात करें तो उसमें तो उंगली में गिन के हम बता सकते हैं कि कितने दिन रह गए हैं। ऐसे में मतदान से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल की अर्जी का मंजूरी मिलना एक बड़े सवाल कहीं न कहीं खड़े करता है। एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल की जो अर्जी उसने लगाई थी उस पर मंजूरी चुनाव आयोग की तरफ से मिल गई है। किस आधार पर ये पैरोल की अर्जी की मंजूरी मिली है और ठीक चुनावों से पहले गुरमीत राम रहीम का यूं बार बार कभी फरलो कभी पैरोल के जरिए बाहर आना कहीं न कहीं सवाल खड़े जरूर करता है। एक रिपोर्ट। अपनी शिष्या से दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के लिए हरियाणा सरकार को अनुमति दे दी है। राम रहीम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को इजाजत दी। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी और राम रहीम की पैरोल की अर्जी चुनाव आयोग को भेजी गई थी। डेरा प्रमुख 10 बार पैरोल या छुट्टी पर जेल से बाहर आ चुका है। अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने 20 दिनों के पैरोल पर अस्थायी रिहाई की मांग की है। सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 5 दिन पहले 20 दिन की ये पैरोल मांगी है। पैरोल को लेकर अंतिम फैसला हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसी 8 सितंबर को 21 दिन पैरोल अवधि खत्म होने के बाद गुरमीत राम रहीम वापस जेल पहुंचा था। राम रहीम जी जो हैं उनकी कंसल्टेशन उनकी पैरोल के बारे में हमारे पास आया था और जब पहली बार हमारे पास जो पत्राचार हुआ था तो हमने उसमें कुछ और फैक्ट्स थे जो एलिसिडेट करने के लिए वापस हमने चिट्ठी लिखी थी। तो उसका जवाब आने पर उसके बाद वो जो सारे फैक्ट्स और जो हमारे पास जवाब आया था उसको कंसिडर करते हुए हमने जो परामर्श हमारी तरफ से बनता था वो दे दिया है। और उसके अंदर हमने यही कहा है कि जो तथ्य आपने हमारे पास लिख के भेजे हैं जिनके बेस पर आप पैरोल के बारे में फैसला करना चाहते हैं उनकी सत्यता जांचना आप अपने लेवल पे इंश्योर करें और उसके बाद अपना फैसला इस बारे में करें। साथ ही उन्होंने हमारे को कुछ ऐसी शर्तें लिखी थी कि जो पैरोल पे अगर हम उनको भेजते हैं तो कुछ शर्तें लागू होंगी। तो उसके अंदर कि जी ये किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, ये हरियाणा में एंट्री नहीं करेंगे और कोई पब्लिक स्पीच नहीं देंगे। तो साथ में हमने कहा कि भाई आप इन शर्तों का भी अनुपालन करना इंश्योर करें और यदि कोई शर्त आप पैरोल देते हैं और यदि किसी शर्त की उल्लंघना होती है तो पैरोल कैंसिल की जाए। वो पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी। ये अनुरोध ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर यानी कुछ ही दिन बाद मतदान होना है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि राम रहीम को अभी पैरोल देना जरूरी है। राम रहीम के प्रवक्ता का कहना है कि साल खत्म होने को है, अगर पैरोल नहीं ली तो 21 दिन लैप्स हो जाएंगे। हालांकि सवाल ये है कि आखिर राम रहीम के पैरोल और चुनाव का कनेक्शन क्या है, क्योंकि 24 अक्टूबर 2020 अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए राम रहीम को 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए 12 घंटे की राम रहीम को पैरोल मिलती है। 7 फरवरी 2022 पंजाब में चुनाव था, परिवार से मिलने को 21 दिन की फरलो मिलती है। 17 जून 2022 हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था, 30 दिन की राम रहीम को पैरोल मिलती है। 14 अक्टूबर 2022 आदमपुर उपचुनाव था, ठीक उससे पहले 40 दिन की पैरोल मिलती है। 21 जनवरी 2023 हरियाणा में पंचायत चुनाव था, 40 दिन की राम रहीम को पैरोल मिलती है। 20 जुलाई 2023 हरियाणा में पंचायत उपचुनाव था, 30 दिन की पैरोल मिलती है। 21 नवंबर 2023 राजस्थान में चुनाव थे, राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलती है। 19 जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिन की राम रहीम को पैरोल मिलती है और 13 अगस्त 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव 21 दिन की फरलो मिलती है।
हालांकि राम रहीम के प्रवक्ता का कहना है कि नियम के मुताबिक एक साल में 91 दिन की पैरोल या फरलो ली जा सकती है। चूंकि साल खत्म होने को है, इसीलिए बचे हुए 21 दिन की पैरोल नहीं ली जाती है तो वो लैप्स हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि चुनाव के आसपास ही गुरमीत राम रहीम पैरोल की अर्जी लगाता है और इस दौरान वो बाहर रहने की गुजारिश करता है। इस मामले में रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इस मसले पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। आपको बता दें कि अंशुल छत्रपति ने राम रहीम के पैरोल पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। गुरमीत राम रहीम जो है वो एक आम कैदी नहीं है, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जिस तरीके से मतलब उसके पिछले रिकॉर्ड को हम लोग देखें तो लगातार 2 दशकों से वो किसी ना किसी पार्टी की फेवर में, पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में अपनी स्किन सेव करने के लिए फतवा जारी करता रहा है। और इसके अलावा वो अपने करोड़ों श्रद्धालु होने का दावा करता है और लगभग पिछले 2 दशक से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक चुनाव के अंदर राजनीतिक दल जो हैं वो वोटों के लालच के चलते डेरा सच्चा सौदा के अंदर नतमस्तक होते रहे हैं गुरमीत राम रहीम के सामने। तो इन्हीं कारणों के चलते पिछले उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि गुरमीत राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को उनको हथियार बना करके उनकी वोटों का एक तरह से सौदा करता रहा है वो, तो एक निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखने के लिए चुनाव आयोग को इस पैरोल के लिए हरियाणा सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए और उसे रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। हमने इस अपने लेटर के अंदर ये मांग रखी थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और माननीय चुनाव आयोग जो है हमारा उसके सामने। गौरतलब है कि अच्छे आचरण के आधार पर प्रदेश में कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहाई देने से जुड़ा जो कानून है उसके मुताबिक किसी सजायाफ्ता कैदी को साल में 91 दिन की रिहाई मिल सकती है। 70 दिन पैरोल पर और 21 दिन फरलो पर मुजरिम को जेल से बाहर जाने की छूट है। राम रहीम का बार बार जेल से बाहर आना और चुनाव के माहौल में आना लगातार विवाद का विषय रहा है। मुजरिम बन जाने के बाद भी राम रहीम के अनुयायियों की संख्या भी काफी है, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। यही कारण है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को आज भी राम रहीम से कहीं न कहीं उम्मीदें जरूर रहती हैं। राम रहीम ने 2014 के विधानसभा चुनाव में एक तरह से खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। उसी चुनाव के बाद पहली बार हरियाणा में भाजपा की अपनी सरकार बनी थी। राम रहीम को बार बार रिहाई भी भाजपा सरकार में मिलती रही है। ऐसे में आरोप लगता है कि राम रहीम को बार बार और खासकर चुनाव के वक्त जेल से बाहर आने के मौके देकर सरकार कहीं अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाती तो नहीं है। हालांकि राम रहीम के संपर्क में भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी देखे गए हैं, तो ऐसे में ये कहना कि किसी एक पार्टी का ही राम रहीम को समर्थन है, ये भी गलत होगा। समय समय पर तमाम राजनीतिक दलों ने राम रहीम के जरिए पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिशें जरूर की हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।